ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में प्लस बुध महाराज के वक्री प्रभाव के बारे में। सूर्य 16 तारीख को आपके भाग्य स्थान को छोड़कर नवम भाव को छोड़कर 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे और यहाँ पे पूरे ही इस टाइम में बुध के साथ उनकी युति होगी, लेकिन बुध 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 11 अगस्त तक वक्री ही रहेंगे, 11-12 अगस्त तक। तो ऑलमोस्ट पूरा महीना दोनों साथ में ही है, ऑलमोस्ट साथ में तो पूरा महीना, लेकिन वक्री गुरु बुध का प्रभाव भी इसमें ऑलमोस्ट 1 महीने तक रहेगा ही। तो केवल ये सूर्य का गोचर होता तो अलग प्रभाव आता, केवल ये बुध का वक्री होता तो ये अलग प्रभाव आता, लेकिन ये दोनों की जोड़ी है, युति है, तो इसका इम्पैक्ट अलग आएगा। क्योंकि दोनों एक ही भाव में है और एक ही कालखंड में हो रहा है, तो अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय मैंने दोनों को एक ही चीज़ में सम्मिलित किया है। सूर्य जहाँ प्रताप, प्रभाव, गवर्नमेंट, सरकारी कार्य, पिता, वैद्य, कई चीज़ों के कारक हैं, वहीं बुध जो है लिखा पढ़ी, कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स, स्टडीज़, रिटेंशन पावर, एनालिटिकल कैपेसिटी, इन सब के कारक हैं। तो जब इन दोनों की युति होगी और बुध वक्री होंगे तो कई चीज़ें बदलेंगी। बुध आपके भाग्येश भी हैं और आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, वहीं सूर्य आपके लाभेश हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। और इन दोनों का एक त्रिकोणीय संबंध शनि से बन रहा है, कोई दृष्टि आदि नहीं है, लेकिन त्रिकोण का संबंध हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे शनि भी वक्री हो चुके हैं, तो दो वक्री ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में क्या क्या इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य 10वें घर में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। बुध वक्री हो रहे हैं। ये समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो अच्छा ही हो बुरा ही हो ये अलग चीज़ है, वो अपने स्वामित्व के अनुसार भी रिजल्ट देते हैं। अब वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं और वो भी उस नाते भी वक्री होकर चीज़ों को बदलेंगे। वक्री बुद्ध यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है कि to achieve greatness you need to have some sort of madness within you। तो वही लोग कुछ अलग कर पाते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा कुछ पागलपन होता है, और अधिकतम आप ऐसे लोगों के अंदर पाएंगे उनकी कुंडली में कि वक्री बुध होंगे। तो ये नहीं कि वक्री बुध खराब ही होते हैं, लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, और कुछ अच्छा भी रिजल्ट देते हैं और कुछ बुरा भी। पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की शुरुआत कर लेते हैं। 11वें घर के स्वामी है सूर्य, और वैसे भी सूर्य का 10वें घर में आना अच्छा माना जाता है। लाभेश का कर्म भाव में आना, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगने का योग बन जाता है। सरकारी जॉब का अगर कोई प्रोसेस चल रहा था, सरकारी जॉब लगने का योग बन जाता है। कोई सरकारी एग्ज़ाम है, क्योंकि पंचम से छठे में सूर्य हैं और पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, तो सरकारी एग्ज़ाम में लाभ प्राप्ति का योग भी बन जाता है। और क्योंकि वो कर्म भाव में आकर दिग्बली हो गए, तो प्रमोशन का योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो सूर्य का 10वें घर में आना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानते हैं इसको। ये भूमिपति भी बनाता है और वाहन की प्राप्ति भी करवाता है। वैसे ही सूर्य देखिए, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ 11वें घर का स्वामित्व, उस पर मैं आऊँगा ही, लेकिन वैसे भी सूर्य के तो 10वें घर में गोचर को भू प्राप्ति और वाहन प्राप्ति दोनों का ही योग माना जाता है। और क्योंकि वो एसेट्स के भाव, लाभ के भाव के स्वामी हैं, उनका यहाँ पर आकर 11वें घर के स्वामी होने के नाते 10वें घर में बैठकर चौथे घर को देखना प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में लाभ और वाहन प्राप्ति का भी योग बना देता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। 10वें घर के सूर्य व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी देते हैं, और 10वें घर के सूर्य व्यक्ति को ये विश्वास भी देते हैं कि हाँ, कुछ बड़ा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कॉम्पिटिशन्स के लिए जैसे मैंने कहा अच्छा ही होता है।
अब वक्री बुध की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वक्री बुध देखिए क्या है, वो आपके नवम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। 10वें से 12वें के स्वामी, नवम भाव के स्वामी। प्रमोशन के योग बनेंगे कई लोगों के, क्योंकि सूर्य 10वें घर में है, 11वें घर में, लेकिन हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज भी हो जाए और आपको कोई ऐसा प्रोसेस दे दिया जाएगा जो शायद आपको हैंडल करना उतना ईजी नहीं रहेगा, यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा चिंताजनक भी हो सकता है कि अभी तक तो आप अच्छा काम कर रहे थे, आपका प्रमोशन आपके अच्छे काम के बेसिस पे हुआ, पर अब आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया जहाँ पे आपका मे बी परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहे, तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि भाई प्रमोशन तो हो गया, उसके बाद काम नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट भी ना चेंज हो, आपके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाएंगी, मतलब कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। और क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं जो बॉसेस के कारक हैं, बुध नवम भाव के स्वामी है जो बॉसेस का भाव है, तो बॉसेस से बहुत ज़्यादा मतभेद आपके होंगे। ये ऐसा महीना रहेगा जहाँ पे निरंतरता से बॉसेस से मतभेद होते रहेंगे और कलीग्स भी तंग करेंगे, और कलीग्स एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे कि आपके अपने बॉसेस से मतभेद होंगे, यानी कि वो पीछे से जाकर कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि आपके अपने डिपार्टमेंट में अपने बॉसेस से, अपने जो ऊपर लोग काम करते हैं उनसे मतभेद होंगे। सूर्य पिताजी के कारक हैं, बुध नवम भाव के स्वामी हैं, पिता का स्थान, इन दोनों की युति और बुध वक्री, ये आपके अपने पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं दर्शाता और ये उनसे मतभेद भी आपके बहुत होंगे। तो इस पर भी आपको बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, दोनों बैठे हैं 10वें घर में। ठीक है, 10वां भाव करियर का, विदेश लाभ। अब ये बहुत अच्छा योग बन जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए यहाँ पर विदेश में जॉब ढूंढने का जो उनका सपना है वो पूरा हो सकता है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इवन जॉब चेंज का भी योग यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि 12वां भाव चेंज, नवम भाव 10वें से 12वां अंत दिखाता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो विदेश में जॉब और जॉब चेंज दोनों के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन वक्री बुध है। अब ये भाव अंत भी दिखाता है और ये लग्न से 12वां अंत दिखाता है, ब्रेक्स दिखाता है, और किसी भी भाव से 12वां भाव भी उसका अंत दिखाता है। अब यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में बहुत बुरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, क्योंकि देखिए 1 महीने का टाइम है तो यहाँ पे प्रत्यंतर दशा तक जाना पड़ता है, तो ज़्यादा उसी पर ध्यान दीजिएगा। कभी देखिए अंतरदशा तो बड़े ग्रहों की 3-3 साल होती है, नॉर्मल ग्रहों की भी 1.5 साल, 1 साल, 2 साल हो जाती है, जो छोटे जिनकी पीरियड्स होते हैं, लेकिन प्रत्यंतर दशा तो महीनों तक जाती है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रत्यंतर दशा बहुत खराब है और कंपनी में हालात खराब चल रहे हैं, कुंडली 10वें भाव से संबंधित बहुत पीड़ित है, तो कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पे जा सकती है। और कारण क्या होगा? कलीग्स, बॉसेस और आपसे गलतियाँ बहुत चांसेस है, क्योंकि 10वें घर में बुध बैठे हैं, आपसे ही कोई ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक हो जाए जिसके कारण जॉब जा सकती है, स्पेशली अगर कंपनी में हालात ख़राब चल रहे हैं। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आसपास दिख रहा है कि माहौल ऐसा बन रहा है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। 10वें भाव में बुध है सूर्य के साथ, ये करियर का भाव है, तो क्या होगा ना कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो जाएगी कार्य क्षेत्र में, तो अपनी कम्युनिकेशन पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 10वें घर में अगर केवल सूर्य आ रहे होते तो मैं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वक्री बुध हो रहे हैं तो आप देखेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ में, नॉट ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ, इवन इन पर्सनल लाइफ आपके कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे। लोगों से आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, आप कुछ बोलेंगे लोग कुछ और समझेंगे, लिखा पढ़ी के काम अटकेंगे। जो चीज़ें कम्युनिकेशन बेस्ड है, जैसे हो सकता है आपका इंटरनेट बार बार ख़राब हो जाए, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कारक है ना। आज की डेट में बिना इंटरनेट के क्या कम्युनिकेशन होती है, तो हो सकता है आपका इंटरनेट बार बार ख़राब हो जाए, आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन ना हो पाए, ये चीज़ें भी आपको बहुत तंग करेंगी। और क्योंकि इन दोनों का ही प्रभाव चौथे घर पर है, ये दिखा रहा है कि फैमिली में पैसों को लेकर बहुत दिक्कत होगी, फैमिली में कम्युनिकेशन गैप बहुत रहेगा, और ईगो क्लैशेस के साथ साथ कॉम्प्लेक्स इश्यूज कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, मैं घर में इतना देता हूँ, तुम क्या करते हो, ये चीज़ें इस महीने बहुत तंग करेंगी। तो जितना हो सके इन चीज़ों को अपने लाइफ से, अपने परिवार से दूर ही रखिए,
क्योंकि इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं होता। मे बी आप आर्ग्यूमेंट जीत जाए लेकिन परिवार हार जाता है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ये इमोशंस का भाव है। अब एक ग्रह वक्री है, एक सूर्य तो खैर हमेशा मार्गे ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रभाव जब चौथे घर पर होगा और ये कम्युनिकेशन के कारक भी हैं, तो क्या होगा ना कि आप अपनी बातों को ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कार्य क्षेत्र में तो बहुत लिमिटेड आपको बोलना है। और एक बात दोबारा कहूँगा कि जिनका बहुत कम्युनिकेशन बेस्ड, लिखा पढ़ी के बहुत काम है, ट्रांजैक्शनल काम है कि भाई आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, ऐसा है, उनको तो बहुत सावधान रहना है क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो इन सारे ही एरियाज पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा। पिताजी से संबंध की बात हो, बॉसेस से संबंध की बात हो, इस पर भी काफ़ी ध्यान देना है। 12वें घर के स्वामी है सूर्य और लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। ये इंस्टेंट खर्चे भी करवाता है, बहुत सारे खर्चे भी होंगे और व्यक्ति को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सडन इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका देता है। लेकिन क्योंकि वक्री बुध है, कभी कभी यहाँ पे स्कैम्स भी हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ पर व्यक्ति गलत जगह पर अपना पैसा भी डाल देता है। तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने की आवश्यकता है यहाँ पे, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके साथ हो सकती है। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, सप्तम से चौथे में ये दोनों हैं, तो ये इमोशनल डिफरेंसेस और इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी। इन लॉज जानबूझकर आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ताकि आपको कुछ बोला जाएगा, उनको कुछ बोला जाएगा, और प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों उसका शिकार भी बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना ही रखें इन लॉज का, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर लव लाइफ की बात करें तो पंचम से क्योंकि छठे में है, तो लव लाइफ में भी ईगो क्लैशेस होने की संभावना बन जाती है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैं शुरू में कहा था कि थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स को। करियर वाइज मैंने कहा ना बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम होगी। एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका करियर बहुत पैशन ओरिएंटेड, बहुत आइडियाज़ ओरिएंटेड, बहुत क्रिएटिव है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ अवश्य आएंगे जो आपको अपने करियर में एक अलग मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने कहा चौथा भाव इमोशंस का है, तो अपने इमोशंस इस एक महीने में अपने पास ही रखिएगा या फिर उसी व्यक्ति पर उस इमोशंस को कन्वे कीजिएगा, उन इमोशंस को जिस पे आपको 110% ट्रस्ट हो कि भाई ये मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। वरना आप देखेंगे जहां आपने अपने मन की बात किसी को शेयर करी, दूसरे ही दिन वो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करके आपको तंग कर सकता है या फिर आगे चलकर आपको दुख पहुंचा सकता है। सडन इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा नहीं करनी। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट तभी कीजिएगा जब आपको सारी चीज़ों की श्योरिटी हो। अगर ऑलरेडी बात चल रही थी, मैंने शुरू में कहा था प्रॉपर्टी का योग बन जाता है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है कि भाई ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में आपकी बात चल रही है या 1-1.5 महीने में चल रही है। यहाँ पे सडनली अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसको बहुत अटेंटिवली डिटेल्स में जाकर तभी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ अच्छे प्रभाव हैं, कुछ बुरे प्रभाव हैं। शनि के इम्पैक्ट की बात भी कर लेते हैं क्योंकि ये त्रिकोणीय संबंध है और शनि आपके योग कारक है और 10वें भाव में भी एक वक्री ग्रह है, शनि भी वक्री हो गए, मंदता तो आएगी। तो अपने कामों को, मैंने अभी शनि का वक्री पर वीडियो बनाया था, तो योग कारक ग्रह का वक्री होना और कर्म भाव में ग्रह का वक्री होना जो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि डिलेज आएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी ऊर्जा को मैनेज करके उन डिलेज से निकलने का प्रयास करते हैं। जितना आपने डिले मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर काम किया, उतना ही आप सफलता पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने प्रमोशन की भी बात कही थी, वक्री बुध है, हो सकता है प्रमोशन में भी जो आपकी एंटिसिपेशन है, आपको लगता है कि भाई इतना परसेंटेज रेज होना चाहिए, हो सकता है प्रमोशन यहाँ पे आपकी हो जाए, लेकिन मे बी उतना परसेंटेज रेज आपको नहीं मिलेगा जितना आप एंटिसिपेट कर रहे थे। तो मिश्रित ही दिख रहा है, कई अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, दोनों को ही सम्मिलित कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। राशिफल गाइडेंस के लिए दिए जाते हैं और दोनों ही चीज़ें होती हैं जीवन में, अच्छा बुरा, तो अच्छे का लाभ उठाएं, बुरे से बचने का प्रयास करें। सेहत वाइज हड्डियों की प्रॉब्लम जिनको है, नसों की प्रॉब्लम है, लोअर बॉडी में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उनको तो बहुत ध्यान देना ही है। लेकिन जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, सांसों से संबंधित रोग हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर उपाय की बात कर लेते हैं। आपको कुछ सरल उपाय करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, जब वीडियो देखिए उसी दिन कर लीजिएगा या उसके अगले दिन कर लीजिएगा। एक पात्र में आपको अक्षत, पीली सरसों
और गुलाब जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ देना है। एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें ये तीनों चीज़ें मिलानी है। सूर्य देवता को जल अर्पण करें, फिर सूर्य चालीसा का पाठ करें 2 बार और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे और गुड़ का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।